हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को चीतों का नया आवास बनाने का निर्णय लिया गया है? ए, कान्हा टाइगर रिजर्व, बी, पेंच टाइगर रिजर्व, सी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, डी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा। मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर जिला अब चीतों का नया घर बनेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि इसे आगामी मानसून सत्र से पहले तैयार कर लिया जाएगा। तीसरा बड़ा कदम, कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य के बाद यह मध्य प्रदेश का तीसरा चीता निवास स्थान होगा। आगामी योजना, जनवरी 2026 में बोत्सवाना से 8 और चीते भारत लाए जाएंगे, जिन्हें पहले कूनो में छोड़ा जाएगा। महत्व, इस कदम से न केवल जैव विविधता बढ़ेगी, बल्कि इलाके में इको टूरिज्म और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। खास बात, भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने विलुप्त हो चुके चीतों को सफलतापूर्वक फिर से बसाया है। वर्तमान में कूनो में 28 और गांधी सागर में 2 चीते मौजूद हैं। मध्य प्रदेश अब भारत में चीता स्टेट के रूप में अपनी पहचान और भी मजबूत करने जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को मंजूरी दी है? ए, सऊदी अरब, बी, जापान, सी, ओमान, डी, कतर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओमान होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। हस्ताक्षर कब होंगे? इस महत्वपूर्ण समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17-18 दिसंबर को होने वाली ओमान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे। एफटीए पर बातचीत नवंबर 2023 में औपचारिक रूप से शुरू हुई थी, जो इस वर्ष संपन्न हो गई। फायदा क्या होगा? इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के सामानों पर लगने वाले सीमा शुल्क कस्टम्स ड्यूटी को या तो पूरी तरह खत्म कर देंगे या काफी कम कर देंगे। इससे भारतीय उत्पादों के लिए ओमान का बाजार आसान हो जाएगा। महत्व, खाड़ी देशों जीसीसी में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इससे पहले भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ भी ऐसा ही समझौता कर चुका है, जो मई 2022 में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसेंट 4892 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किसने की है? ए, अरुणिमा सिन्हा, बी, कविता चंद, सी, संतोष यादव, डी, बछेंद्री पाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कविता चंद होगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली कविता चंद ने 12 दिसंबर को अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसेंट 4892 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया। 7 समिट्स की ओर कदम, यह उनकी 7 समिट्स 7 महाद्वीपों की 7 ऊंची चोटियां चुनौती की दूसरी बड़ी जीत है। इससे पहले वे यूरोप की चोटी माउंट एल्ब्रुस फतह कर चुकी हैं। चुनौतीपूर्ण सफर, शून्य से नीचे के तापमान और बर्फीली हवाओं के बीच उन्होंने मिंगमा डेविड शेरपा के नेतृत्व वाले दल के साथ इस कठिन चढ़ाई को पूरा किया। प्रेरणादायक करियर, 40 वर्षीय कविता पहले मीडिया इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट करियर में थी। 2024 में उन्होंने इसे छोड़कर पूरी तरह फिटनेस और पर्वतारोहण को अपना लिया। वे एक बेहतरीन मैराथन रनर भी हैं। संदेश, कविता ने इस सफलता को गर्व का क्षण बताया और कहा कि वे अन्य पेशेवरों को करियर और फिटनेस के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? ए, नलिनी सिंह, बी, संगीता बरुआ, सी, मृणाल पांडे, डी, अनीता जोशी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संगीता बरुआ होगा। वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिशरोटी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव परिणाम, 14 दिसंबर 2025 को आए परिणामों में उनके पैनल ने 21-0 से क्लीन स्वीप करते हुए सभी सीटों पर जीत हासिल की। नई टीम, अध्यक्ष संगीता बरुआ पिशरोटी, उपाध्यक्ष जतिन गांधी, महासचिव अफजल इमाम,
कोषाध्यक्ष अदिति राजपूत। महत्व 1958 में स्थापित पीसीआई के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी महिला को नेतृत्व की कमान मिली है। यह मीडिया जगत में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लक्ष्य संगीता बरुआ के नेतृत्व में पत्रकारों की सुरक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया नैतिकता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये जीत न केवल संगीता बरुआ की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारतीय मीडिया संस्थानों में लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? ए. राजकुमार गोयल, बी. संगीता बरुआ, सी. शैलेश चंद्र, डी. सुप्रिया साहू। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजकुमार गोयल होगा। प्रश्न नंबर 6, आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में किस देश ने अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? ए. अमेरिका, बी. सिंगापुर, सी. जर्मनी, डी. संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात होगा। एक बार फिर संयुक्त अरब अमीरात यूएई दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है। इसका मोबिलिटी स्कोर 179 है, जिसका मतलब है कि यहाँ के नागरिक बिना किसी परेशानी के दुनिया के अधिकतर देशों की यात्रा कर सकते हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर, दूसरे नंबर पर सिंगापुर और स्पेन है। वहीं तीसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे कई यूरोपीय देश शामिल हैं। भारत की स्थिति, भारत इस साल रैंकिंग में 67वें स्थान पर है। यह दिखाता है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। बड़ा बदलाव, हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यूके जैसे देशों की रैंकिंग में गिरावट आई है। अमेरिका अब 9वें स्थान पर खिसक गया है। पासपोर्ट की ताकत किसी देश की डिप्लोमेसी और वैश्विक संबंधों को दर्शाती है। यूएई की सफलता उसकी सक्रिय विदेश नीति का परिणाम है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में रायजा ढिल्लन ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ए. रजत पदक, बी. स्वर्ण पदक, सी. कांस्य पदक, डी. कोई पदक नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण पदक होगा। प्रश्न नंबर 8, चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? ए. फ्रांको पेरेसी, बी. गैब्रियल बोरिक, सी. जीनेट जारा, डी. जोस एंटोनियो कास्ट। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जोस एंटोनियो कास्ट होगा। प्रश्न नंबर 9, ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी बनाने के लिए कहां $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? ए. बेंगलुरु, बी. मुंबई, सी. हैदराबाद, डी. गुरुग्राम। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई होगा। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट मुंबई के पवई में एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी विकसित करने के लिए $1 बिलियन करीब 8,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रोजेक्ट का आकार, ये सेंटर 20 लाख स्क्वायर फीट में फैला होगा और 6 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। रोजगार के अवसर, इस प्रोजेक्ट से साल 2029 तक 30,000 से अधिक हाई स्किल्ड नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। लंबी लीज, एक ग्लोबल मल्टीनेशनल बैंक ने इस कैंपस को 20 साल के लिए लीज पर लिया है, जो भारत की क्षमताओं पर वैश्विक भरोसे को दर्शाता है। इको फ्रेंडली, ये प्रोजेक्ट 100% ग्रीन पावर स्वच्छ ऊर्जा पर चलेगा और सस्टेनेबिलिटी के कड़े मानकों का पालन करेगा। महाराष्ट्र का लक्ष्य, ये राज्य सरकार की नई जीसीसी नीति 2024 से 2029 का हिस्सा है, जिसके तहत महाराष्ट्र में 400 नए केंद्र और 4 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेश मुंबई को दुनिया के अग्रणी तकनीकी और वित्तीय हब के रूप में मजबूती देगा। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर रहा है? ए. अमेरिका, बी. चीन, सी. भारत, डी. सिंगापुर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका होगा। वैश्विक रैंकिंग, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एआई पावरहाउस बन गया है। शानदार सुधार, भारत ने पिछले साल के मुकाबले जबरदस्त तरक्की की है। साल 2023 में भारत 7वें स्थान पर था, जहां से उछलकर वह सीधे तीसरे नंबर पर पहुंच गया है।
शीर्ष देश, इस सूची में अमेरिका 78.6 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर और चीन 36.95 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत ने 21.59 का स्कोर हासिल कर तीसरा स्थान सुरक्षित किया है। किसे पछाड़ा? भारत ने तकनीकी रूप से संपन्न देशों जैसे दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है। सफलता के कारण भारत की इस उपलब्धि के पीछे सरकार का इंडिया एआई मिशन, मजबूत तकनीकी वर्कफोर्स और देश में तेजी से बढ़ते एआई स्टार्टअप्स का बड़ा हाथ है। ये रैंकिंग दर्शाती है कि भारत अब केवल तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि एआई रिसर्च और इनोवेशन में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनने जा रहा है? ए. मुंबई, बी. दिल्ली, सी. पटना, डी. कोलकाता। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि महाक्राइम ओएस एआई लॉन्च करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? ए. गूगल, बी. अमेजन, सी. माइक्रोसॉफ्ट, डी. आईबीएम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।